स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों इसरो की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट आई है आप सभी लोगों के लिए। असिस्टेंट की पोस्ट आई है एक तो, और एक आप लोगों की जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट आई है। ये आप लोगों के 2022 में भी आया था, जिसका एग्जाम आप लोगों का दिसंबर 2023 यानी कि अभी पिछले साल आप लोगों का एग्जाम कराया गया है। फाइनल आंसर की भी इसकी आ गई है, तो रिजल्ट भी आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी आप लोगों की क्या होने वाली है। पोस्ट खैर मैंने आप लोगों को बता ही दिया। सिलेबस दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को एसएससी का सिलेबस होने वाला है। जिस तरह के एसएससी का पैटर्न होता है सेम वही है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का क्या रहेगा, किस तरीके से आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर होंगी। बस कमी एक चीज़ की है दोस्तों, वो चीज़ क्या है वो आप लोगों को आगे इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो देखिए, जिसके ग्रेजुएशन में है ना, जिसके ग्रेजुएशन में आप लोगों के 60% मार्क्स हैं, या किसी के में सीजीपीए सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो अगर आप उसके 6.32 से ऊपर मार्क्स हैं और परसेंटेज में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट वाली को। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में क्लिक हेयर टू अप्लाई दिख रहा होगा, तो यहाँ पर से जाकर के आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ से मिलेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर जो है आप लोगों को चलाना आना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जेपीए की बात करते हैं तो वही 60% और 6.32 सीजीपीए से ज़्यादा मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों की जो स्पीड है, जो मिनिमम स्पीड है स्टेनोग्राफी के अंदर, वो आप लोगों को 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है जी, अब जिसकी नहीं है वो मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इनफ टाइम आप लोगों को ऐसे एग्जामों में देखने को मिलता है। इसका भी दोस्तों पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। बस ये दो आप लोगों को फेज पार करने, नौकरी आप लोगों की पक्की। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि 18 से 28 साल आप लोगों का एज लिमिट रहेगा। बाकी जो SC ST है उनको 33 ईयर्स तक, और 31 साल रहेंगे आप लोगों के OBC कैंडिडेट के। ठीक है, तो 18 से 28 साल आप लोगों के जो UR वाले हैं उनके लिए आप लोगों की ये ऐसे एज लिमिट रहेगी, जो काउंट की जाएगी 31 मार्च 2024 से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जैसे मैंने बताया कि वही SSC वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जनरल इंग्लिश हो गया, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। मैथ्स की बात करते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। रीजनिंग की बात करते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। जनरल नॉलेज की बात करते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, तो आप लोगों के टोटल कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, और आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा, CBT नहीं होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा, OMR शीट पर आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आप लोगों की सही करोगे तो 1 नंबर, गलत करोगे तो 0.25 प्रसाद के तौर पर आपका काटा जाएगा। ठीक है, तो 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो देख सकते हैं आप लोग जनरल इंग्लिश में वही सारी इंग्लिश आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। क्वांट के अंदर आप लोगों का अर्थमेटिक भी आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बोट वगैरह, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और एडवांस भी आप लोगों को आएगा। सारी ट्रिग्नोमेट्री आप लोग इसमें देख सकते हैं। रीजनिंग, सारी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद आप लोगों को ऐसे सारा पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों का होगा असिस्टेंट का। अब इसकी बात कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट कैसा होगा असिस्टेंट का। तो दोस्तों कंप्यूटर पे होगा, आराम से अपने कंप्यूटर पे जाके अपना स्किल टेस्ट देके आना। MS वर्ड पूछा जाएगा आप लोगों का, 35 मार्क्स का रहेगा। ओपनिंग, सेविंग फाइल्स, एडिट कैसे करते हैं, इंसर्ट डिलीट कैसे करते हैं, मार्जिन वगैरह कैसे सेट करते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब उसका थोड़ा फ़ॉन्ट वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना, वो उस टाइप की चीज़ें आप लोगों से कराई जाएंगी। MS वर्ड आएगा, उसके बाद आप लोगों का MS एक्सेल पूछा जाएगा, 35 नंबर का आप लोगों का MS एक्सेल आएगा। एंटरिंग एंड डिलीटिंग शीट्स, वर्किंग विद स्प्रेडशीट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ आप लोगों से MS एक्सेल में कराई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का MS पावर पॉइंट आएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, तो इसमें बच्चे आराम से इसको कर भी लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है, ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें आप लोग इसमें करके आएंगे। 60 मार्क्स का आप लोगों का ये रहने वाला है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, तो ये आप लोगों का सबसे पहले रिटन टेस्ट कराएंगे। 2 घंटे का आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें एक वर्ड ये सेपरेटली मेंशन नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने इस गलती को सुधारा है। तो आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए चारों पार्ट में। ठीक है, ABC, सॉरी दोस्तों, ये आप लोगों का जो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है,
तो इसमें आप लोगों का ABC सेपरेटली यूआर कैटेगरी के लिए होना चाहिए, और अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि EWS हो गया, SC ST हो गया, तो उसके लिए आप लोगों के 40% जो है आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए तीनों पार्ट्स में, ABC अलग अलग। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपके स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1:5 में आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया आप लोगों का क्या रहेगा। देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में तो आप लोगों को 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे यूआर कैटेगरी से। अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना MS वर्ड और एक्सेल वाला 35 30 30 इस तरह से, तो उसमें आप लोगों को दोस्तों 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे यूआर कैटेगरी में। अगर आप लोग किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपके कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के अंदर। स्टेनोग्राफी में 10% मैक्सिमम मिस्टेक आप लोगों की अलाउड रहेंगी यूआर कैटेगरी में, और 12% मिस्टेक रहेंगी आप लोगों की रिजर्व कैटेगरी के अंदर अलाउ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो इसमें आप लोगों की इंग्लिश पूछी जाएगी, इसमें आप लोगों की जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी। क्वांट और जनरल नॉलेज का सेक्शन इन्होंने इसमें एक ही बना दिया है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे 200 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश के आएंगे, 50 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के आएंगे, 50 ही क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स के और आप लोगों के इसके जनरल नॉलेज के आएंगे। ठीक है, 50-50 नंबर के। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सही करोगे 1 सही और गलत करोगे तो 0.25 प्रसाद के तौर पर आप लोगों का कटेगा। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, रीजनिंग का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, मैथ्स का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही आप लोगों को जनरल नॉलेज का भी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट आप लोगों का क्या रहेगा। तो वही आप लोगों का स्किल टेस्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी MS वर्ड आप लोगों का आएगा, फॉर्मेट वगैरह करना, सेटिंग पेज स्टाइल, क्रिएटिंग टेबल, ड्राइंग टेबल, वही सारी चीज़ें आपकी MS वर्ड की रहेंगी। वही आप लोगों का MS एक्सेल रहेगा, वही आप लोगों का MS पावर पॉइंट रहेगा। ठीक है, वही आप लोगों की ड्यूरेशन भी रहेगी, 60 मिनट की आप लोगों की ड्यूरेशन रहेगी। बस एक स्किल टेस्ट इसमें फालतू, सॉरी, वो आप लोगों का जो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होगा वो इसमें ऐड किया गया है, बाकी वही असिस्टेंट वाला ही है। क्लियर हुई यहाँ तक चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का स्किल टेस्ट में किस किस तरह की चीज़ें चलेंगी। तो देखिए, शॉर्ट टेस्ट आप लोगों की 300 वर्ड्स दिए जाएंगे आप लोगों को, और 60 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, 5 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, द पैसेज इज टू बी ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंप्यूटर, टाइम 30 मिनट विद कंपनसेशन टाइम एज एप्लीकेबल टू PWD कैंडिडेट। ठीक है जी, तो आपको जो कंप्यूटर पे ही सारा वर्क करना पड़ेगा। आप लोगों को जो PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंपनसेशन टाइम जो फालतू जो टाइम दिया जाता है वो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स दिया जाएगा। शॉर्ट हैंड डिक्टेटर वर्ड दैट इज स्ट्रोक एटसेट्रा नीड्स टू बी एज द पिटमैन शॉर्ट हैंड फॉलोइंग विच द ट्रांसक्रिप्ट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ शायद कुछ रूल वगैरह कुछ बुक वगैरह होते हैं, पिटमैन जो शॉर्ट हैंड जानते हैं वो इसको समझते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है स्टेनोग्राफी का। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों आप लोगों की नेक्स्ट है वैकेंसीज। वैकेंसीज देख के आप लोग बिल्कुल मतलब आश्चर्यचकित होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो पे लेवल आप लोगों को 25,500 रहने वाला है, यानी कि पे लेवल 4 की आप लोगों की ये जॉब रहने वाली है। बाकी इसके अलग आप लोगों को जो पक्ष जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो तो आपके रहेंगी, जैसे कि आपको HRA हो गया, DA हो गया, TA हो गया, TA ऑन DA हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज आप लोगों की असिस्टेंट के पोस्ट के लिए UR में दोस्तों आप लोगों की 6 वैकेंसीज हैं, OBC की आप लोगों की 2 वैकेंसीज हैं, SC की कोई वैकेंसी नहीं है, और ST की आप लोगों की 2 वैकेंसी हैं। वहीं दोस्तों EWS भी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, EWS की भी कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों कि इस वैकेंसी के बारे में अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी यूट्यूब चैनल ने इसके बारे में कुछ भी जिक्र किया हो, तो इस वजह से इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वैकेंसीज वही कंपटीशन को ऊपर पहुँचा देंगी। ठीक है ना, तो वही बराबर सा सिस्टम चलने वाला है। हाँ जी, इसके बाद आप लोगों की पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं, तो इसमें जो है टोटल आप लोगों की 6 वैकेंसीज हैं। ठीक है, UR की 4 वैकेंसीज हैं, 1 वैकेंसी आप लोगों की OBC की है, और SC की 1 वैकेंसी है, ST की कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सेपरेटली उसके लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो आप लोगों की जो वैकेंसीज है ना, ये जो आप लोगों को मैंने वैकेंसीज दिखाई ये आप लोगों की अहमदाबाद जोन की हैं। ठीक है, अहमदाबाद जोन में ये वैकेंसीज आई हैं आप लोगों की, और इस PDF को, इस नोटिफिकेशन को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग जाएंगे वहाँ पर कैरियर पर टैप करेंगे तो वहीं पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है,
आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए जी, धन्यवाद।